सुप्रभात बच्चों। आज हम अपना संस्कृत का पहला पाठ जो है आदर्श परिवारः उसे पढ़ने जा रहे हैं। आदर्श परिवार क्या होता है, एक आदर्श परिवार में क्या क्या गुण होते हैं, वे सभी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। एकस्मिन् ग्रामे जगत्पालो नाम एकः सज्जनो वस्ति। एकस्मिन् अर्थात एक, ग्रामे अर्थात गांव में, जगतपाल नाम का एक सज्जन, वस्ती का अर्थ है रहता है। यहाँ पर वस्ती में वस धातु है, जो मूल धातु है वो है वस, और इसमें लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तस्य पत्नी कला अस्ति, उसकी पत्नी कला है। जगत्पालः सप्तत्रिंशत् वर्षीय, कला 32 वर्षीया च स्तः। जगतपाल 37 वर्ष का और कला 32 वर्ष की है। तौ दंपति सुखेन निवसत, तौ यानी वे दोनों, दंपति अर्थात पति पत्नी, सुखेन यानी सुख से, सुखपूर्वक, निवसत यानी रहते हैं। यहाँ पर जो सुखेन शब्द का प्रयोग है उसमें मूल शब्द जो है वो है सुख, और इसमें तृतीय एकवचन विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सुख से, सुखपूर्वक, है ना, तो रहते हैं। तयो द्वे संतति स्तः, उन दोनों के दो संतान हैं, यानी उन दोनों के दो बच्चे हैं। एकस्तनयः एका च तनया, एकस्तनयः एक तनय, तनय का अर्थ है पुत्र, एका च तनया और एक है पुत्री। तो यहाँ पर जो तनय शब्द है वो है पुत्र, और तनया जो शब्द है वो पुत्री के लिए आया है। एकस तनय में संधि का प्रयोग किया गया है, जिसका विच्छेद है एकः प्लस तनयः। तो उन दोनों की दो संतानें हैं, एक है पुत्र और दूसरी है पुत्री। तनयस्य विवेकः, तनयायाश्च नाम प्रतिभा अस्ति। पुत्र कौन है? पुत्र का नाम है विवेक और पुत्री है प्रतिभा। पुत्र का नाम है विवेक और पुत्री का नाम है प्रतिभा। विवेक 11 वर्षीय, प्रतिभा 7 वर्षीया च। विवेक 11 वर्ष का और प्रतिभा 7 वर्षीय अर्थात 7 वर्ष की है। यहाँ च का अर्थ है और, तो विवेक जो है वो कितने वर्ष का है? 11 वर्ष का, और प्रतिभा 7 वर्ष की है। विवेकः सप्तम कक्षायाम पठति, विवेक 7वीं कक्षा में पढ़ता है। पठती, पठती के अंदर दिया है पठ धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। प्रतिभा तृतीय कक्षायाम पठति, और प्रतिभा कौन सी कक्षा में है? तृतीय कक्षा में, तीसरी कक्षा में है। आम्र निम्ब मधुकादि वृक्षाणाम छायासु स्थितं जगत्पालस्य गृहम अत्यंतम रमणीयम वर्तते। आम, नींबू और मधुकादि और जो अच्छे अच्छे मधुर फलों के वृक्षों की छाया में स्थित जगतपाल का घर अत्यंत ही सुंदर है। जगतपालः एकः उद्योगी कुशलश्च कृषकः। जगतपाल एक उद्योगी अर्थात परिश्रमी, कुशलश्च च यानी और, परिश्रमी और कुशल, कृषकः यानी किसान। तो जगतपाल एक परिश्रमी और कुशल किसान है। सः सर्वदा कृषि कर्मणि संलग्नः स्वकर्तव्यं पालयति, वह हमेशा कृषि के कामों में संलग्न अर्थात लगा हुआ, स्वकर्तव्यं पालयति अपने कर्तव्य का पालन करता है। सः परिश्रमं कृत्वा स्वक्षेत्रे पर्याप्तम अन्नम शाकम फलम च उत्पादयति, वह परिश्रम करके, यहाँ पे जो कृत्वा शब्द है वो एक प्रत्यय है जिसका अर्थ है करके। वह परिश्रम करके स्वक्षेत्रे अर्थात अपने क्षेत्र में, स्व का अर्थ है अपने, क्षेत्र यानी खेत, अपने खेत में पर्याप्त अनाज, सब्जियां और फल उगाता है या उत्पन्न करता है। तस्य गृहे एका श्वेत वर्णा धेनु वर्तते। तस्य यानी उसके, गृहे घर में, एका यानी एक, उसके घर में एक श्वेत वर्णा, श्वेत वर्णा का अर्थ है सफेद रंग की, धेनु, धेनु यानी गाय, वर्तते यानी है, तो उसके घर में एक सफेद रंग की गाय है। सा बहु दुग्धम ददाती, वह बहुत सारा दूध देती है। ददाती में दा धातु का प्रयोग है, जिसमें लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। विवेकः प्रतिभा च स्वास्थ्यप्रदम पुष्टिदम च भोजनम कुरुत। विवेक और प्रतिभा स्वास्थ्यप्रद यानी जो स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, पौष्टिदम और जो पौष्टिक भोजन है वो करते हैं। तो विवेक और प्रतिभा स्वास्थ्यप्रद और पौष्टिक भोजन करते हैं।
तयो शाकस्य फलस्य चाधिक्यम वर्तते, उनके भोजन में सब्जियों और फलों की अधिकता होती है, यदि वे दोनों अधिक मात्रा में होते हैं। तौ यथेच्छम पयः पिबत, वे दोनों पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं। स्वच्छानि वस्त्राणि परिधाय तौ मातरं पितरं च प्रणम्य पठनाय स्वविद्यालयं प्रति गच्छतः, स्वच्छ वस्त्रों को परिधाय यानी पहनकर, तौ यानी वे दोनों, मातरम पितरम च प्रणम्य माता और पिता को प्रणाम करके, पठनाय पढ़ने के लिए, स्वविद्यालयम प्रति गच्छतः अपने विद्यालय की ओर जाते हैं। कला स्वस्था आदर्श भूता च गृहिणी अस्ति, कला स्वस्थ और आदर्श गृहिणी है। सा सदा स्वकार्याणि संपादयति, वह हमेशा ही अपने कार्यों को पूरा करती है। पत्युः संतानयोः स्वास्थ्य विषये सावधाना च वर्तते, अपने पति और संतान के स्वास्थ्य के विषय में भी सावधान रहती है। पति जगतपालो अपि स्वपत्नीं कला बहु मन्यते, पति जगतपाल भी अपनी पत्नी कला को बहुत मानता है। अनेन प्रकारेण परस्परं स्नेह सौहार्द बद्धम अयम लघु परिवारः एकः आदर्श परिवारः अस्ति। अनेन प्रकारेण अर्थात अनेक प्रकार से, परस्परम अर्थात एक दूसरे से जुड़े होने के कारण, स्नेह सौहार्द यानी मित्रतापूर्ण और स्नेह प्रेम पूर्वक रहने के कारण, अयम लघु परिवारः यह लघु परिवार, यह छोटा परिवार, एकः आदर्श परिवारः अस्ति एक आदर्श परिवार है। लघु परिवारः एव सुखी परिवारः, छोटा परिवार ही सुखी परिवार है। आहारस्य वस्त्रस्य गृहस्य च व्यवस्था लघु परिवारे एव समुचित रूपेण भवति। आहारस्य अर्थात भोजन की, वस्त्रस्य अर्थात कपड़ों की, गृहस्य च और घर की व्यवस्था लघु परिवार में ही समुचित रूप से होती है। लघु परिवारेणेव समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणं भवितुम् अर्हति, लघु परिवार ही समाज और राष्ट्र के कल्याण में सक्षम होता है, योगदान देता है। यहाँ पर मैं अपना पाठ समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।